हरे कृष्ण। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों का तर्पण करने के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन माह की अमावस्या तिथि को, जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है, इस दिन पितरों के नाम से पवित्र पौधे लगाने से भी जीवन भर पितरों की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं साल 2025 में सावन अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या कब है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार सावन महीने की अमावस्या 24 जुलाई दिन गुरुवार को रहेगी। अमावस्या का व्रत और स्नान दान केवल इसी एक दिन किया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई गुरुवार को तड़के सुबह 2:29 से और गुरुवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी और फिर 24 जुलाई गुरुवार की ही मध्यरात्रि 12:40 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 24 जुलाई गुरुवार को ही केवल एक ही दिन अमावस्या रहेगी। व्रत स्नान दान इसी दिन किया जाएगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त का समय शाम 7:08 पर होगा। अमावस्या की प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से 5:38 तक, जब आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं और फिर जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप आप इस समय में यदि करते हैं तो आपको उस मंत्र का जो फल है वो जल्दी प्राप्त होने की भी संभावना होती है। अमावस्या के दिन शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:19 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 तक रहेगा। पूजा तो किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाए, शुभ मुहूर्त में यदि कोई भी खास काम किया जाता है, कोई विशेष उपाय किया जाता है, तो वो पूजा बहुत जल्दी फलित होती है और उस उपाय में भी आपको सफलता मिल सकती है। इसलिए शाम की पूजा इन्हीं शुभ मुहूर्तों में करें। इस मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं और इसके अलावा कोई खास उपाय यदि आपको करना हो, किसी विशेष चालीसा का या मंत्र का जाप करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, तो दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आप कोई भी शुभ काम ना करें। हालांकि इस समय आप राहु और केतु से संबंधित दान दे सकते हैं और इस दिन पितरों की पूजा का कार्य हो, पिंडदान आदि हो, श्राद्ध हो, तो वो आप सुबह 11 बजे से लेकर 12:40 के बीच में कर सकते हैं। और इस बार गुरुवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 4:43 तक रहेगा और बाद में गुरु